देवठान की पूजा होती है ना, तो उसमें शकरकंदी का प्रयोग भी किया जाता है। तो आज मैं उसी शकरकंदी से मालपुए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, और जितनी मात्रा में आपको बनाना हो उस हिसाब से आप आटा ले लें। और वैसे तो जब भी हम कोई पुए या हलवा वगैरह बनाते हैं तो उसमें बराबर की चीनी डालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम शकरकंदी का उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए कम मात्रा में चीनी इसमें डालेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही कम मिठास है तो सिर्फ 1-2 चम्मच ही चीनी डालना। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि जो हमारा आटे का घोल है वो अच्छे से लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। बिल्कुल एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हम पहले है ना थोड़ा घोल के रखेंगे चीनी को, ताकि इसमें चीनी है जो मेल्ट भी हो जाएगी और जो हमारा आटा है वो भी एक अच्छी सी कंडीशन में आ जाएगा। तो इतने हम क्या करते हैं, जो शकरकंदी होती है ना तो उसे मैंने बॉईल कर लिया था, और उस शकरकंदी को हम कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपके पास बड़े दांते वाला कद्दूकस हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास यही वाला कद्दूकस था तो मैंने इससे ही कद्दूकस कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो हम मालपुए बनाएंगे उसमें इक्वल वो आएगा, टेक्सचर आएगा। अगर आप इसे फोड़ के वैसे डालोगे ना आलू की तरह तो वो अच्छे एक से नहीं आएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सौंफ डाली है और इलायची का पाउडर डाला है, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो जितनी देर हम शकरकंदी को छीलते हैं या उसे कसते हैं तो इतनी देर में हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाती है, और इसको हमें अच्छे से पहले ही फेंटना है शकरकंदी डालने से। तो उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। अब यहाँ पर इसमें 2 पिंच मैंने खाने का सोडा डाला है। तो जो सोडा है वो इसे फ्लफ़ी बनाएगा, और वैसे तो हम शकरकंदी का बना रहे हैं तो वैसे ही सॉफ्ट बनेगा, और पुए तो वैसे भी सॉफ्ट ही बनते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर हमें इसमें कम चीनी का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, शकरकंदी है तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तीसरा, जैसे कि हम शकरकंदी को हम पूजा में रखते हैं तो उस पूजा वाली शकरकंदी का हम कुछ मीठा ही व्यंजन बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और इस बहाने से हम शकरकंदी भी खा लेते हैं। तो आप इसी वाले बैटर से पुए भी बना सकते हैं, मालपुए भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ चीले भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो मैं मालपुए बना रही हूँ मैं वो विदाउट शुगर वाले बना रही हूँ, शुगर सिरप वाले। क्योंकि अगर हम शुगर सिरप वाले बनाएंगे तो सिर्फ हमें इसमें चीनी को अवॉइड करना है और सिर्फ शकरकंदी डालेंगे, और उसके बाद आप शुगर सिरप में इसे डिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और उसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। और ऐसा करने से होगा कि जो हमारे मालपुए हैं उसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड नहीं करते हो तो उसका टेस्ट अलग आता है। सिर्फ 2 चम्मच देसी घी डालने से हमारे मालपुए हैं ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अगर आपकी सामर्थ्य हो और आपकी जेब अलाउड करती हो तो आप इसे प्योर देसी घी में भी बना सकते हैं। तो ये आपको अपने ऊपर है कि आप कैसा खाना चाहते हैं और आपकी पॉकेट कितना अलाउड करती है। तो जब इसकी स्किन है जो नीचे से थोड़ी सी रोस्ट ब्राउन हो जाए तब इसको हम फोल्ड करेंगे, मतलब मिलाए दूसरी तरफ टर्न करेंगे। लेकिन इसमें क्या है ना, इस पलटे से मैं जो कर रही हूँ तो इससे क्या है तेल आपके ऊपर उछट के लग सकता है। तो आप इस तरह का ये प्लग कर ले लीजिएगा, और इससे ही आप निकालिएगा इसे उलट पुलट करके, तो आप देखेंगे कि आसानी से ही निकल जाएंगे। और जब हम इसमें दूसरी बार बैटर डालते हैं तो जब हम पहले डालते हैं तो स्लो गैस रखना चाहिए ताकि एकदम से जल ना जाए, और फिर थोड़ी देर बाद उसे हम तेज करते हैं। अब जब हम दोबारा बैटर डालेंगे तो इसे हम फिर से स्लो करेंगे। और अब की बार जो मैंने इसमें डाले हैं ना तो थोड़ा मुझे इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी लग रही थी, तो थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड करा है। तो पानी ऐड करने से क्या होगा कि एकदम अच्छे से पूरी तरह से फैल कर आएंगे ये, और जितना आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं।
और मालपुए बनाने के लिए सबसे बड़ा एक ये होता है कि जो बर्तन है हमें फ्लैट यूज करना होता है। अगर हम फ्लैट बर्तन यूज करते हैं ना तो हमारे मालपुए अच्छे बनकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई वाले मालपुए बनाए हैं विदाउट चाशनी वाले। तो जैसे आप पुए खाते हैं तो इसी तरह मालपुए का भी अलग ही टेस्ट होता है। और इसे गरम गरम सर्व कीजिए, चाहे रिश्तेदारों को खिलाइए चाहे आप खुद खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मालपुए कैसे लगे। और ये गरम गरम है ना, काफ़ी ही क्रिस्पी भी थे, सॉफ्ट भी थे। और सबसे बड़ी बात है ठंडे होने पर भी आप इसे खा सकते हैं।